बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना नया चैप्टर क्लास 8 के अंदर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसे हम हिंदी में गणित के अंदर कहते हैं सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसे फॉलो कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आपने कहीं नाम सुना नहीं होगा बट सुना भी है, जब करवाऊंगा आपको पता चलेगा। तो पहला टॉपिक हम करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। एक चीज़ बता दूं चैप्टर को करवाने से पहले, ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी ज़िंदगी में रियल लाइफ के अंदर बहुत काम आता है कहीं ना कहीं। तो जैसे जैसे टॉपिक कराऊंगा ना आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये काम कहाँ पे आता है। तो जल्दी से करते हैं कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि उसको अच्छे से समझ सको। एग्जाम्पल मान लो कि भाई आप बाजार में गए हो, ठीक है, आपने बोला कि भाई बाजार में कि 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार ने बोला भाई 1 किलो चीनी 30 रुपीज़ की। ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि भाई चलो अब 2 किलो ले लेते हैं। तो ये बताओ 2 किलो चीनी कितने की पड़ेगी भाई? अगर 1 किलो चीनी 30 रुपए की है तो 2 किलो चीनी कितने की होगी? 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो कितने की हो जाएगी? 60 रुपीज़ की। ओके, अब मैं कहता हूँ चलो आपको 4 किलो चीनी लेनी है भाई, बोलो 4 किलो चीनी ले लेनी है। फिर क्या करोगे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जितना हमारे पास 1 किलो चीनी का रेट है, यानी 4 × 30 120 रुपीज़ की हो जाएगी। सीधी सी बात। 5 किलो चीनी कितने की होगी बताओ जल्दी से? 150 रुपीज़ की। 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से। ऐसे अब मैं कहता हूँ 10 kg यानी 10 किलो चीनी चाहिए। ओके, वो कितने की हो जाएगी? 10 × 30 सॉरी रुपीज़ की। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी कि अगर मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ है बच्चों, उसका जो अमाउंट बनता है वो भी बढ़ जाता है। अगर मैंने 1 किलो चीनी ली वो 30 रुपए की है तो 2 किलो लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना मेरा अमाउंट, 60 रुपये हो गया। अगर 4 लूँगा तो 120 रुपये हो गया। यानी एक चीज़ जो आपका जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है आपका जो अमाउंट है, जो पैसे आपको उसको देने हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक के बढ़ने से भाई एक चीज़ अगर आपके पास है वो बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो भी तो बढ़ रही है। यहाँ पे यही चीज़ हुई, बिल्कुल हुई। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको समझते कैसे, देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास क्या है? x है, ठीक है, जो हम वजन में ले रहे हैं वेट, जो वेट हम ले रहे हैं वो x है, एंड जो अमाउंट बन रहा है वो क्या है? y। ठीक है जी। तो x अपॉन मैं y लिखूं यानी x प्रोपोर्शन, एक सेकेंड रुक जाइए। अगर मैं x अपॉन y यानी कि रेशियो ले रहा हूं मैं किसका? वजन का एंड अमाउंट का, तो आपको देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या था, जब x की वैल्यू 1 थी, ठीक है जी, मेरे पास क्या बना? 130। ओके, जब मेरे पास इसकी वैल्यू 2 थी तो मेरे पास क्या बना था? 60। इसको सोल्व करो आप, 2/60 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1/30 ही आएगा। ओके, देन जब इसकी वैल्यू 4 थी तो क्या अमाउंट बना? 120, यही बना। इसको सोल्व करो, 4 के टेबल में 120 30 पे आता है, यानी ये 1 ये भी 30, यही होगा। देन देखो जब 5 kg था तब आपका अमाउंट क्या बना? 150 बना। इसको सोल्व करोगे तो 1/30, एंड जब 10 kg था तब कितना बना? 300 रुपीज़ बने। देन 1/30 ये भी। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी है कि जब हमारे पास कोई चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो जब हम उनका प्रोपोर्शन या मैं यहाँ पे बात करूँ रेशियो लूँगा आपको, तो वो क्या होगा? हमारे पास सेम आएगा उसी चीज़ के लिए। ठीक है, 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30। यानी कि ये क्या चीज़ है? एक ही वैल्यू मिल रही है। इसे मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहूँगा कि एक ओवरऑल जब सेम चीज़ मिल रही है तो मतलब इसे हम कहेंगे के मतलब
कांस्टेंट। ये क्या है कि भाई इनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा, ये तो सेम आ रहा है, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू के कांस्टेंट। तो यहां पे अगर मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं कि x अपॉन वाई जब हमने लिया तो हमें क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। भाई जब x अपॉन वाई का रेशियो ले रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये के मिल रहा है, मतलब एक फिक्स वैल्यू मिल रही है। तो हम ये क्या कहेंगे कि जो हमारे पास x अपॉन वाई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस कांस्टेंट के। मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं रेशियो लूंगा एक के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम एक वैल्यू मिल रही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे कोई और चीज होगी तो उसके लिए निकालोगे सेम आएगा आपके पास, मतलब 1/50 नहीं आएगा, 1/30 नहीं आएगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी निकालते जाओगे सेम आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि x अपॉन वाई इक्वल टू हमारे लिए क्या है, एक कांस्टेंट है। या इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो x इक्वल टू के वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, y को इधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हमारे पास, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपके पास ले लेता हूं कि जैसे ये चीज क्या होगी हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि हमने एक चीज प्रोपोर्शन में ली है एंड उसके पास क्या हुआ, डायरेक्टली वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है। ओके, तो आपकी बुक के एग्जांपल में एक दो करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास बुक का, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखो, इसके अंदर क्या है कि वो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये मतलब बिजली का खंभा कहीं पे लगा हुआ है। ओके, इसकी जो आपको हाइट दी हुई है वो दी है 14 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट दी है 14 मीटर। एंड ये कहता है इसकी जो छांव है, शेडो, जब वो जमीन पे पड़ती है तो वो कितनी दूर की पड़ती है, यहां पे लगा लो इसकी शेडो ऐसे पड़ रही है, तो ये जो पड़ रही है वो पड़ रही है 10 मीटर की। भाई ये इलेक्ट्रिक पोल है और ये इसकी शेडो है 10 मीटर की, ठीक है जी। अब ये कहता है कि भाई हमारे पास मान लो एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, जिसकी शेडो मुझे नहीं पता कितनी लेंथ की है, मगर जो ट्री है उसकी शेडो जो है हमारे पास, ठीक है जी, ऐसे कोई ट्री है, एक सेकंड रुक जाइए, ट्री हैज 15 मीटर, 15 मीटर ऑफ शेडो, यस। तो उसकी जो शेडो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके पास ऐसे जमीन पे 15 मीटर तक, ठीक है जी। हमें इस ट्री की हाइट निकालने की, ये कितना बड़ा है। भाई एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 14 मीटर एंड उसकी जब जमीन पे शेडो पड़ती है तो 10 मीटर की पड़ती है। एक ट्री हमारे पास जिसकी हाइट नहीं बताई बट उसकी शेडो बताई है क्या, 15 मीटर। तो हमें निकालना है कि इस ट्री की हाइट क्या होगी। एक चीज़ बताओ, शेडो पड़ती कैसे, जब हमारे पास सूरज की रोशनी पड़ रही होगी इस वजह से, या रात में भी पड़ती है शेडो, ऐसे तो नहीं कि सूरज की रोशनी पड़ती है, नहीं, जहाँ पे दोनों खड़े पड़ी तो एक ही चीज़ के इफेक्ट से रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल। क्यों, एक की जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी शेडो भी बढ़ेगी, सिंपल सी चीज़। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोनों क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं अगर ये कहता हूँ यहाँ पे कि 14 मीटर पोल की हाइट, ठीक है जी, और मेरे पास है 10 मीटर शेडो, उसकी वो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। जो हाइट मेरे पास ट्री की होगी और उसकी अपॉन वाई, यानी इसकी शेडो कितनी हो जाएगी, 15। तो मैं अगर इसको सोल्व करूंगा, ये क्या है, दोनों आपस में सेम रेशियो में, यानी कि ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ आप, सिंपल सी चीज, x इधर आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे आप काट दो उसको 5 से, तो ये 2 बचेगा, ये बचेगा 3, ये कटेगा 1 से, ये जाएगा 7 पे, तो 7 14 21। तो 21 मीटर हमारे पास क्या आ रही है, ट्री की हाइट आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पे 14 मीटर थी, थोड़ी सी छोटी कर लो आप अब तो, ठीक है, पोल की हाइट। चलो, तो 14 मीटर, शेडो थी 10 मीटर, इसकी अब हमारे पास क्या आई, 20 मीटर। ओके, तो जिसकी शेडो कितनी पड़ रही है, 15 मीटर। ओके, तो इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चन आने वाले कि 1 लीटर में गाड़ी आपकी, मान लो पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल से, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी,
1 लीटर पेट्रोल से गाड़ी आपकी चल रही है 20 किलोमीटर चल रही है मान लो, तो 2 लीटर से 40 किलोमीटर। ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई दूसरी कोई गाड़ी है जो सेम एवरेज देती है हमारे पास, तो 50 लीटर से कितना चलेगी। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है ना हमारे पास, तो वही हम देखेंगे कि चीज़ हमारे पास जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स अपॉन में वही हमारे पास जो उसका रेशियो आएगा वो सेम आएगा, यानी जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो हमें दो चीज़ों को ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रोपोर्शन। डायरेक्टली क्यों पड़ा, क्योंकि सेम चीज़ मिल रही है, ठीक है, डायरेक्टली एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चंस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, देन टॉपिक करेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो जल्दी से मैं इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक रेडी कर देता हूं आपका पास, सेकंड टॉपिक है, चलिए।